देह व्यापार हमारे आसपास के माहौल को ख़राब करता है। ऐसा ही एक आज ताज़ा मामला रायगढ़ के जूट मिल थाना अंतर्गत देखने को मिला, जिससे गांव वाले अत्यंत परेशान हैं, जिसकी शिकायत थाने तक में कर चुके हैं, लेकिन समस्या का निजात मिलते नज़र नहीं आ रहा है, जिससे गांव वाले सामूहिक रूप से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त किए और इनका कहना है कि अगर इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर नज़र आ रहा है, क्योंकि आसपास के लोग या कहें बाहर से यहाँ पे पहुँचने वाले लोग अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं व कमेंट्स करते हैं। महिलाओं व बच्चियों का चलना भी दुर्भर हो गया है। बहरहाल हम सुनते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा क्या है और इनकी ही जुबानी में सुनते हैं। गडोमरिया में बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक व्यक्ति के द्वारा देह व्यापार का काम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण से हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। पिछले कई दिनों से वो काम की जो गतिविधियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे जो रहने वाले महिलाएं हैं उनके ऊपर लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी करने लग गए और बाहर से लोग आके वहाँ पे अश्लील भाषाएं का प्रयोग करने लगे, जिसके द्वारा महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल दुभर हो गया था। तो महिलाएं सब जो समूह है उन लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार हम लोग धावा बोलेंगे, और उन्होंने वहाँ पे धावा, तो वहाँ पे एक व्यक्ति को घुसते हुए देखा है, कोई व्यक्तियों को घुसते हुए देखा तो उनको रंगे हाथों पकड़े उन लोग। उसके बाद सरपंच के द्वारा और सरपंच महोदय के सहायता से इन लोगों ने थाना में उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखा है। थाने में जो कार्रवाई की गई, वो क्या कार्रवाई की गई उतना अच्छे से हमको पता नहीं है, और वहाँ से कार्रवाई से वो छूटने के बाद वो व्यक्ति के द्वारा गतिविधि को और बढ़ा दिया गया और वो धमकी भी देने लग गया वहाँ पे मैं रहने वाले महिलाओं को कि मैं देख लूँगा, और जो भी है अश्लील भाषाओं का प्रयोग किया। तो इसके खिलाफ फिर से आज महिलाएं एकत्रित हुई हैं और ये आंदोलन का रूप ले रहा था, और ये मुझसे मैं भी इसमें मुझे अवगत कराया गया। तो मैं बोला कि एक बार आंदोलन करने से पहले एक बार हम लोग, हमारे जो प्रशासनिक रूप से जो मुखिया है हमारे यहाँ पे तो एसपी साहब से एक बार हम लोग मिलते हैं और अपनी विषय वस्तु को रखते हैं। और हम लोग आज एसपी साहब से मिलने आए थे और आवेदन दिए थे, और एसपी साहब के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, और हमें भी विश्वास है कि एसपी साहब करेंगे, क्योंकि बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और अच्छा कार्रवाई करेंगे। बताएं कितना दिक्कत हो रही है? देखिए, महिलाएं एक समझने वाली बात है, वहाँ पे बेटियां हैं, बेटियों का विवाह करना है, बहुएं आएंगी, लड़कों का विवाह करना है। अगर बात फैलती है तो लोगों में एक भ्रांति फैल जाता है कि यहाँ पे गंदा धंधा होता है, और आने वाले समय में हमारे जो नए जनरेशन, नई पीढ़ियों को ये भुगतना पड़ेगा। एक गंदा मछली से तालाब को गंदा कर देता है, वैसा वो एक व्यक्ति पूरा मोहल्ले को गंदा कर चुका है, और उसकी वजह से बदनामियां बढ़ रही हैं। महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनको झेलना पड़ रहा है वो विषय वस्तु। काफ़ी संवेदनशील विषय है, तो इसके खिलाफ एक उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को ऐसे गलत काम करने का हिम्मत न मिले। क्या कुछ पूरा मामला है? वहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है, इसके लिए हमने जूट मिल थाना में कार्रवाई करने के लिए दिए थे दरखास्त, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए हम एसपी साहब के पास आए हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? वहाँ दिक्कत हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल है। हम लेडीज लड़की लोगों को जाम टिकरा गड़मुड़िया जाम टिकरा। बाहर से लड़कियां बुलाई जा रही हैं? हाँ, आते हैं ऑटो में, कभी उसमें 4 व्हीलर में, कभी बाइक में। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अब दिक्कत क्या बोले, वहाँ जो रहता है उसी को बता सकते हैं। बताइए। शर्म भी लगता है ना, गंदे तरीके से नजरों से देखते हैं लड़के जो आते हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। आप एसपी साहब बोले हैं कार्रवाई करेंगे, बोले तो उनके पास संतुष्ट करेंगे। क्या मामले को लेके आए? एक महिला रहती है जिसका नाम इंदिरा साहू है, और उनके पति दोनों मिलकर जिस्म फरोशी का धंधा कराते हैं उन लोग, है ना, देह व्यापार का। और इसके बारे में हम लोग जूट मिल थाना में हम लोग बोले हैं, उन लोग को आवेदन दिए हैं। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि पता नहीं इसका, है ना। इसके बाद ना मामला आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा पता नहीं चल रहा है वो, लेकिन उसका काम रुक नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि उसका काम रुके और वो वहाँ को छोड़कर चली जाए, सरकार उसके वहाँ पर सील लगवा दी जाए, तभी वो रुकेगी, वरना वो नहीं रुकेगी। इसके मामले में इसको लेकर हम लोग यहाँ आए हैं एसपी के पास, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितना दिक्कत होता है आप लोग को? मोहल्ले में रहते हैं तो किस प्रकार का दिक्कत होता है? 4 महिलाएं एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपने घर के सामने निकल नहीं पा रहे हैं। इतना डर का माहौल हो गया है कि बच्चे निकलते नहीं हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर यकीन ना आए तो कभी जाकर देख भी सकते हैं। जाएंगे ना तो ऐसे टिप्पणी करते हैं जिन्हें मैं यहाँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। शब्द तो अनुचित ही है, ऐसा वर्ड बोल रहे हैं कि बोलना भी मुश्किल हो जा रहा है, निकलना तो बहुत दूर की बात हो रही है। और कुछ भी करो वो रुकने वाली नहीं हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। डर का माहौल है गाँव में? जी हाँ।